अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील चौधरी है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनक्यूबेटर्स और ब्रूडर्स की कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसिक बता दूं कैलिब्रेशन होती क्या है। कैलिब्रेशन होती है, आपने अगर नया इनक्यूबेटर ख़रीदा है, उसके बाद आपने उसको ऑन कर दिया है, आपको बेसिक जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का पता है, आपने वो सेट कर दी है। उसके बाद आपने 24 घंटे वो इनक्यूबेटर चला दिया है। आपको पता होना चाहिए कि बाहर जो टेम्परेचर सेट है आया कि वो अंदर भी वही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेशन के। जो बाहर हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, ह्यूमिडिटी सेट की हुई है, आया कि वो अंदर भी वही है। इसकी सेटिंग को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। वो मैं आपको करनी सिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेदर के साथ जो है ना, आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर आपके पास चल रहा है 20, आपके रूम में या आपने जिस जगह पे मशीनें रखी हुई हैं, अगर आपका 20 टेम्परेचर चल रहा है तो आपने कैलिब्रेशन मशीनों की कर दी है। उसके बाद जब टेम्परेचर 25 पे जाएगा रूम का, तो आपको दोबारा से फिर कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये टेम्परेचर की थोड़ी वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से जो आउटडोर टेम्परेचर है वो कैलिब्रेशन को आउट कर देता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, और आइए देखते हैं। सबसे पहले जी, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरे पास स्पॉट चेक ये ब्रिंजिया कंपनी का है। ये जो है ना टेम्परेचर सेट करने के लिए है। तो ये बड़ा एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है। उसके बाद कैपलरी जो टॉप सबसे एक्यूरेट जो टेम्परेचर है ना, वो ये बताता है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत अच्छा आपको टेम्परेचर बताता है। तो उसके बाद आ गया जी, ये दोनों गैजेट्स हैं ना, ये टेम्परेचर के लिए हैं। उसके बाद आ गया जी ये तीसरा, ये जील का है, आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। ये इंग्लैंड मेड है, लेकिन मुझे इसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा नहीं लगा। हर बंदे की जो है वो अपनी राय है, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और ये भी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करते हैं जी आरकॉम के टेम्परेचर और हाइग्रोमीटर की। ठीक है, अच्छा, ये इससे भी मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसमें भी जो है ना काफ़ी वेरिएशन है। मतलब ये इसके ऊपर टेम्परेचर है और नीचे जो है ना ह्यूमिडिटी है। अच्छा, हमने करना क्या होता है, हमने मशीन को ऑन कर दिया, उसके बाद इसका जो है ना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट कर दी। उसके बाद ये जो गैजेट्स है ना, इनको हमने मशीन के अंदर रखना होता है। फिर इसके ऊपर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो आ रही होती है, हमने मशीन की कैलिब्रेशन में जाके उसको उतना सेट करना होता है जितना ये हमें गैजेट्स बता रहे होते हैं। ये मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि कैलिब्रेशन की सेटिंग में जाके आपने मशीन की बुकलेट पकड़नी है और वहाँ पे चेक करना है कि मशीन की कैलिब्रेशन जो मेन्यू है वो कहाँ है। आपने कैलिब्रेशन में जाके, फॉर एग्जांपल, इस मशीन का टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है 37। ये वाला जो गैजेट है ये मुझे टेम्परेचर बता रहा है 38। ठीक है, मैंने उसकी कैलिब्रेशन मेन्यू में जाना है और उसको मैंने 38 पे कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मशीन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपने जो मशीन का टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 37 ही है। मशीन ऑटोमेटिक 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगी अंदर से, और ये जो मीटर है ये भी 37 पे आ जाएगा। मतलब कि जो आपको रिक्वायर्ड है आपने कैलिब्रेशन पे उतना कर देना है, तो आपकी ये कैलिब्रेशन हो जाए। इसी तरह ही जो ह्यूमिडिटी की सेटिंग है वो भी आपने इसी तरह ही कैलिब्रेट करनी है। वो आपने सिंपल जो है हाइग्रोमीटर लेना है, वो भी अंदर रख देना है। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हाइग्रोमीटर और एक टेम्परेचर मीटर मशीन के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को ईजिली बता सकूँ कि इनकी कैलिब्रेशन करते कैसे हैं। अच्छा, इस मशीन की फॉर एग्जांपल अब दिखाता हूँ आपको जी। इस मशीन की जो इसका टेम्परेचर है ना वो मैंने 37.4 सेट किया हुआ है और ह्यूमिडिटी 55 है। ठीक है, अच्छा जी, अब अंदर देखते हैं। अब ये देखें, ये ह्यूमिडिटी 54 आ रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट को ना आपने ना इग्नोर कर देना है, वो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 38 है, सॉरी 37 आपने सेट किया हुआ है, तो 37.4 आ रहा है या 5 तक भी आ रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये दूसरा मीटर है, ये यूनिटी का है। ये मार्केट में अभी नया आया है और बड़ा अच्छा रिजल्ट है और चीपेस्ट में सबसे अच्छा मीटर है। ये आपको जो ह्यूमिडिटी का भी बताता है और ये आपको टेम्परेचर का भी बताता है। तो इसमें देखें, ऊपर वाली ह्यूमिडिटी है, ये बता रहा है 53.2, ये बता रहा है जी 54।
ठीक है, मतलब ये आसपास ही है, ये ठीक है, इसकी जो ह्यूमिडिटी है ना ओके है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी टेम्परेचर, ये बता रहा है 37.2 और यहाँ पे 37.4 है, मतलब ये मेरी मशीन कैलिब्रेटेड है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है जो अंदर बता रहा है और बाहर बता रहा है, इसका मैंने आपको बताया 0.2 का 0.4 0.5 तक भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं टेम्परेचर के हवाले से, आपका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम अगर 37 हो और मैक्सिमम 38 हो, उस पर भी बेहतरीन इंक्यूबेशन होती है, कोई इशू नहीं है। उसमें आपके नंबर ऑफ डेज जो हैचिंग है उस पर थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 38 टेम्परेचर सेट किया हुआ है, एग्जैक्ट 38 से ऊपर नहीं जाना, वो डेंजरस है, उससे आपका जो अंडा है वो डेड इन शेल होने का खतरा है। और 37 से नीचे भी नहीं आना, उससे आपकी इंक्यूबेशन वो भी नहीं ठीक होगी और अंडा जो है वो डेड इन शेल होने का खतरा है। तो ये दोनों जो है ना मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी जो स्टैंडर्ड है वो है 45। अब 45 से अप और डाउन वो आपने इसके एयर सेल के अकॉर्डिंग करनी है। जो स्टैंडर्ड हम रखते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड है वो हम रखते हैं 37.4 और जो स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी है वो हम रखते हैं 45, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमने नया इनक्यूबेटर खरीदा, उसके बॉक्स पे लिखा हुआ था 55 ह्यूमिडिटी करनी है और 37.5 टेम्परेचर है। टेम्परेचर की तो बात मैंने आपको बता दिया ना, मिनिमम और मैक्सिमम की, वो तोतों में वो यही चलता है। लेकिन जो ह्यूमिडिटी है ना वो 55 ज़्यादा पोल्ट्री में चलती है। तो जब भी इनक्यूबेटर बाय करें आप उसमें ये ज़रूर चेक करें कि वो किस फिशी की जो है ना ह्यूमिडिटी के बारे में बता रहे हैं। ये चीज़ आप गौर नहीं करते। मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने 55 ह्यूमिडिटी सेट की हुई है, उसके बाद जो है ना वो अंडा डेड इन शेल हो जाता है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी डेंजरस है अंडे के लिए, और जो कम ह्यूमिडिटी है वो भी डेंजरस है। मासवाए अफ्रीकन ग्रे की जो ह्यूमिडिटी है ना उसको हम 30 पे चलाते हैं, क्योंकि वो ड्राई में ही इनक्यूबेशन उसकी होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूंगा जो ब्रूडर्स हैं बच्चों के, इनकी भी आपको कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि इनकी आपको कैलिब्रेशन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये जो बाहर टेम्परेचर बता रहे होते हैं ना, इसका भी वेदर चेंज के साथ साथ जो टेम्परेचर है ना वो प्लस माइनस होता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है, जिस रूम में आपने इनक्यूबेशन या ब्रूडर्स या इनक्यूबेटर्स रखने हैं, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपके पास 21 होना चाहिए और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका 27 होना चाहिए। इससे कम ज़्यादा टेम्परेचर ना हो तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर देता हूँ। अभी जैसे मार्च चल रहा है तो मेरा नेक्स्ट मंथ जो है ना यहाँ पे एयर कंडीशन चल जाएगा। मशीनें जो है ना वो प्रॉपर हीटिंग नहीं करेंगी क्योंकि टेम्परेचर है वो 27 से अबव चला जाएगा, तो मशीनें वो एरर देना शुरू कर देंगी, अपनी कैलिब्रेशन भी आउट कर देंगी। तो मैं यहाँ पे इस नर्सरी रूम में जो ना टेम्परेचर मेंटेन रखता हूँ, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो चले आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कैलिब्रेशन मेन्यू का बताता हूँ, किंग सोरो का। अच्छा जी, ये देखें टेम्परेचर है यहाँ पे 37.4, ठीक है, और ह्यूमिडिटी जो है ना वो 50 पे है, ठीक है। अभी ये अपना पूरा कर रहा है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पूरा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें अंदर जो मीटर है ना, मैं आपको रिकमेंड करूँ, ये बता रहा है 38.5, ठीक है। अब हमने इसको कैलिब्रेट करना है। अंदर पूरा 1 डिग्री जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर 37.45 है और अंदर जो है ना 38.4 और 5 है, ठीक है। अब इसको जो है ना हमने इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जो है ना वो अंदर बता रहा है 55 और बाहर आ रही है 49, ठीक है। अब ये देखें, मैं कैलिब्रेशन मेन्यू में जाऊंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये आ गया कैलिब्रेशन, ठीक है। अंदर टेम्परेचर है 38.4, ठीक है। मैंने इस पे वो सेट कर देना है 38.4, ये ओके हो गया, ठीक है। अब अंदर ह्यूमिडिटी है वो है 55, ये ओके, ठीक है। ये अब देखें टेम्परेचर कम आ रहा है। मैंने इस पे टेम्परेचर सेट किया हुआ है 37.4 और कैलिब्रेशन में मैंने इसको बताया अंदर टेम्परेचर जो मीटर है वो बता रहा है 38.4, ठीक है। और ये देखें, ये खुद ही टेम्परेचर इसका कम आ रहा है और उधर से वो जो टेम्परेचर है ना नीचे वाला, ये अभी आराम से कम होगा। ये देखें 0.1 कम हो गया।
अच्छा, आपने जब भी हाइग्रो मीटर और टेम्परेचर मीटर अंदर रखना है तो आपने कम से कम आधा घंटा इसको रख के उसके बाद कैलिब्रेशन स्टार्ट करनी है। उसको अपनी हालत पे आने देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिनिमम आपने इसको हाफ एन आवर ज़रूर रखना है। ये नहीं है कि आप 2 मिनट रखें और उसके बाद कहें जी कि बस जो है ना ओके हो गया, इसकी कैलिब्रेशन होगी, ऐसे नहीं करना। और जब भी आपके रूम का टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो, आपने कैलिब्रेशन मस्ट करनी है। मैं तो हर संडे कैलिब्रेशन करता हूँ, टेम्परेचर ना भी चेंज हो, और अक्सर औकात 0.5 का फ़र्क आया होता है, मतलब हाफ डिग्री का फ़र्क होता है। तो ये देखें 38.1 पे आ गया, ऐसा ऐसा टेम्परेचर अब उसका कम आ रहा है। ये एक्चुअल उस वैल्यू पे आ जाएगा जितना ये 37.4 और 5 है, ठीक है। आज से 4 साल पहले जब मैंने आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन स्टार्ट की थी तो मार्केट में कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सिंगल डिवाइस बताए। तो तब मैंने जो है ना अलग अलग से डिवाइसेस बाय की ताकि मशीनों की कैलिब्रेशन कर लें। तो अब मार्केट में ये सिंगल डिवाइस अवेलेबल है जो बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन अगर आप करना चाहते हैं या ब्रूडर्स की कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो ये डिवाइस ज़रूर बाय करें। अच्छा, ये डिवाइस जो है ये कंटिन्यू ऑन रखने का तरीका, ये आपने होल्ड के बटन को प्रेस किए रखना है और फिर ऑन करना है, तो ये ऑफ नहीं होगी। आज की वीडियो इतनी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.